तो आज हम लोग जैसे स्कीमेटिक का एक तरीके से आज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम पहले तो सॉफ्टवेयर को समझते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर में फीचर्स कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको सारे जो भी स्कीमेटिक में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग बोर्नियो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये बोर्नियो सॉफ्टवेयर में कौन से फीचर्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं उसे, ठीक है। बाकी अलग सॉफ्टवेयर हैं उनका हम लोग बाद में देखेंगे आईफोन क्लास में, आईफोन से रिलेटेड जो रहेगा। और एंड्रॉयड से रिलेटेड सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर यही है, तो इस पर हम लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड, ठीक है। ज़्यादा एंड्रॉयड के अच्छे मतलब कि सबसे अच्छा मान सकते हैं अभी के टाइम के लिए एंड्रॉयड के लिए, ठीक है। बाद में आईफोन्स के हिसाब से आईफोन्स का देखेंगे और अलग भी जैसे और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बट मुझे लगता नहीं उनको आपको परचेज करने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बोर्नियो अकेला ही बहुत है, मतलब कि इसमें एंड्रॉयड का भी है, आईफोन का भी है, लैपटॉप का भी है, ठीक है। बट एंड्रॉयड का सबसे ज़्यादा अपडेट दे रखा है और इसके बाद में आईफोन्स का भी काफ़ी ठीक अपडेट है। मैकबुक का, लैपटॉप का थोड़ा कम अपडेट है। लैपटॉप का तो विंडो लैपटॉप का तो काफ़ी ठीक है, बट मैकबुक का थोड़ा कम है। बाकी ये करते रहते हैं अपडेट। तो अगर आपको लगे कि दूसरा सॉफ्टवेयर लेना हो मैकबुक वगैरह या फिर एप्पल के प्रोडक्ट रिपेयर के लिए आ रहे हो तो देखें, नहीं तो अदरवाइज आप ये वाला ले सकते हैं। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड के हिसाब से। तो इसे हम लोग जब भी ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको शो करेगा ये, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ इस साइड में हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ आपको कुछ नाम से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो फर्स्ट ये वाला, इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप तो क्लिक करने के बाद में आपको ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पर माउस दिख रहा है सबको, ये इंटरफेस आएगा। अब इसमें देखो सबसे पहले क्या हमारे पास में मोबाइल फोन सॉल्यूशंस, ठीक है। इसके बाद में सिस्टम ऑन चिप एसओसी, थर्ड पर है आईसी डाटा शीट और फोर्थ पर है आईसी डायोड वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने पर आपको आईफोन जितने भी कंपनी के मोबाइल्स होते हैं सारी कंपनियों के नाम आपको यहाँ पर शो करेगा। जितने भी कंपनी है सारे की सारी कंपनी के नाम यहाँ पर आपको शो करेगा। अब आपको क्या करना है, कौन सी कंपनी का मोबाइल आप रिपेयर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर ओपन करना है। तो हमें कौन सी कंपनी का, जो भी कंपनी का ओपन करना हो, मान लो कि Xiaomi करना है तो Xiaomi हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब Xiaomi के अंदर जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स आपको यहाँ पर शो करेगा, जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक है। कोई भी मोस्टली 100% नहीं होता कोई भी सॉफ्टवेयर में, एक हम लोग 90% के आसपास सोच सकते हैं कि 90% मोबाइल इन लोगों ने अपडेट कर रखे हैं। तो इनमें से आप कोई भी मॉडल्स ओपन कर सकते हैं। जैसे आपके पास में कोई मॉडल रिपेयर के लिए आया तो कोई भी मॉडल ओपन करेंगे, जो भी मॉडल ओपन करेंगे, जैसे मान लो कि मेरे पास में ये है, मैं ये मॉडल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से कोई भी मॉडल, जो आपको मॉडल चाहिए, जो मॉडल ओपन करने हैं वो कोई भी मॉडल ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। कौन सा बता रहे हो आप, बताओ। रेडमी नोट 6 प्रो। हाँ ये लो। तो यहाँ पर कोई भी मॉडल आप ओपन करेंगे। अब जो भी ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में कुछ आपके सामने इस तरह से कॉलम ओपन होकर आते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है, बिट मैप का। बिट मैप में आपको कंटिन्यूटी बताएगा, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट किससे किससे कनेक्टेड है। कुछ इस टाइप का आपको शो होगा बिट मैप में। देखो इस तरह से बोर्ड है, फ्रंट और बैक दोनों साइड यहाँ पर शो कर रहा है। अब ये क्या करेगा, आपको कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट कनेक्टेड है वो बताएगा। जैसे मान लो कि हमारे पास में, जैसे हम लोग कभी सॉर्टिंग वगैरह चेक कर रहे हैं, कुछ भी लाइन चेक कर रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि कौन से कंपोनेंट किससे किससे कनेक्टेड है। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन को आपको ऑन करना है। यहाँ से ये ऑन करने के बाद में आपको ऐसे लाइन चलती हुई दिखाई देगी कि भाई कहाँ कहाँ ये कनेक्टेड है। तो बिट मैप आपको क्या बताएगा, कंटिन्यूटी बताएगा कि कहाँ कहाँ पर वो कनेक्टेड है, इस तरह से, ठीक है। जिस पर भी क्लिक करोगे वो बता देगा कि किसके साथ में ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो बिट मैप का काम ये रहता है। बिट मैप आपको, जिस हम लोग वायर की बात कर रहे थे ना कि आईसी से एक वायर में बहुत सारे कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, तो ये बताएगा आपको कि कौन से कनेक्टेड है। जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखो ये जिस पर मार्क हो रहा है वो सारे के सारे इसके साथ में कनेक्टेड है। तो बिट मैप आपको ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद में अगर बिट मैप के अंदर आपके पास में, जैसे यहाँ पर देखो वैल्यू सवाना ऐसा लिखा हुआ है, ये इसके आगे एक मॉडल नंबर लिखा है CD800A, ठीक है।
ये मल्टीमीटर का मॉडल नंबर है, ठीक है, सुहाना का एक मल्टीमीटर है, उसका मॉडल नंबर है ये। अगर इस टाइप से आपके पास में लिखा हुआ मिले बिट मैप पर, या तो आपको बिट मैप लिखा हुआ मिलेगा या फिर आपको ब्लॉक डायग्राम नहीं मिलेगा, बिट मैप मिलेगा, या फिर एक नाम और मिलता है, देख लेंगे आगे जो मिलेगा ना। तो आपको अगर इस तरह से कोई मल्टीमीटर का नाम लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझ जाओ कि इस वाले मॉडल के अंदर आपको GR वैल्यू शो करवाया गया है। तो आप जैसे ही जूम करेंगे तो हर एक कंपोनेंट पर आपको GR वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा। देखो यहां पर ये देखो वैल्यू आया 0,416। अगर आपका मल्टीमीटर 0 पॉइंट दिखाकर कुछ नंबर शो करता है तो ये वाला सेम दिखाएगा, और अगर आपके पास में पॉइंट नहीं दिखाता तो पॉइंट को छोड़ दो पहले वाले को और 416 सीधा देखो, ठीक है, वो मल्टीमीटर के ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपके पास में इस तरह से लिखा हो मल्टीमीटर का नाम तो फिर समझ जाओ उस मॉडल के अंदर आपको बिट मैप के अंदर ही सारे के सारे पार्ट्स के सारे जितने कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर GR वैल्यू लिखा हुआ है। एंड्रॉइड में सभी मोबाइल्स में ऐसा नहीं है, आईफोन में मोस्टली सभी मोबाइल्स का आपको मिल जाएगा। तो एंड्रॉइड में इतने ज्यादा मोबाइल्स का नहीं है, जितने मोबाइल्स का उतने का देखेंगे, क्योंकि बाकी ये धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। तो ये बिट मैप का है, ठीक है। इसके बाद में नीचे सब बोर्ड लिखा है, मतलब कि सब बोर्ड का बिट मैप मिलेगा साथ में, मतलब कि दो बोर्ड होते हैं, एक चार्जिंग वाला बोर्ड अलग होता है, एक मेन बोर्ड अलग होता है, ठीक है। अब इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है डायोड। तो यहाँ पर डायोड वैल्यू लिखी हुई मिलेगी आपको। जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, कनेक्टर। कनेक्टर के आगे क्या लिखा, सनवा लिखा ना, सनवा लिखा है। ये सनवा का जो मल्टीमीटर है उसके थ्रू इसका वैल्यू निकाला गया है, डायोड वैल्यू, ठीक है। और नीचे देखो किसका लिखा है, फ्लग का। तो ये फ्लग वाले मल्टीमीटर के थ्रू डायोड वैल्यू चेक किया गया है। तो अलग अलग मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो डायोड वैल्यू थोड़ा डिफरेंट आता है। तो हम लोग तो क्या रखेंगे 250 से लेकर 800 के बीच में। अगर वो डायोड वैल्यू आ रहा है तो जहां तक हम मान सकते हो वो ओके है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर कनेक्टर लिखा है और यहाँ पर IC लिखा है। तो कनेक्टर का अगर GR वैल्यू, कई बार क्या होता है बिट मैप के अंदर GR वैल्यू नहीं दिया होता, तो आपको ये डायोड वाला कॉलम ओपन करना है और इसके अंदर फिर देखना है। तो अब ये ओपन करेंगे। अब मान लो कि आपके पास में कोई कनेक्टर, मतलब कि आपके पास में कैमरा कनेक्टर है मान लो, तो कैमरा कनेक्टर वर्क नहीं कर रहा है, कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको सबसे पहले कैमरा कनेक्टर पर GR वैल्यू ही चेक करना होता है। तो GR वैल्यू पता है सबको कैसे चेक करना है, क्लियर है, डायोड मोड पर मल्टीमीटर को। अब देखो इस तरह से हम लोग करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास में देखो बैक कैमरा B लिखा है, मतलब कि सेकंड बैक कैमरा है। तो इस पर देखेंगे तो इस पर देखो हर एक पिन पर आपको GR वैल्यू लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ पर देखो 364, 653, 653, 658, 653 लिखा हुआ है इस तरह से। और जो ब्लैक है वो सारी की सारी ग्राउंड है। तो यहाँ पर देखो ग्राउंड का सिंबल भी दिया गया है। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास में मान लो कि कोई भी कनेक्टर पर जो चीज कनेक्ट होती है, जैसे कैमरा, डिस्प्ले, टच हो गया, आपका चार्जिंग हो गया, कनेक्टर पर जो चीज कनेक्ट होती है अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो सबसे पहले आपको कनेक्टर पर GR वैल्यू ही चेक करना है। सबसे पहला काम क्या रहेगा, मान लो आपके पास में कैमरा आया, कस्टमर लेकर आता मोबाइल की, कैमरा नहीं चल रहा, अभी कस्टमर खुद ही बता देगा आपको कौन सा कैमरा नहीं चल रहा। अब आप क्या करोगे, उस कैमरा कनेक्टर पर अगर आपके पास में कैमरा है दूसरा, सेम मॉडल का कैमरा है दूसरा, तब तो पहले दूसरा कैमरा लगाकर देख लो। अगर दूसरा कैमरा लगाने पर भी नहीं चल रहा है तो सबसे पहले कनेक्टर के ऊपर GR वैल्यू चेक करना है आपको। सबसे पहला काम क्या रहेगा, कनेक्टर के ऊपर GR वैल्यू चेक करना है। अगर ये GR वैल्यू ओके आ रही है सारी की सारी, ओके मतलब यहां पर आप देखेंगे तो सारी की सारी GR वैल्यू देखो हम लोग जो क्राइटेरिया डिसाइड किया उसके बीच में है, सब बीच में। एक के ऊपर आप देखेंगे तो OL लिखा है, OL लिखा है, इसका मतलब कि यहां पर कोई भी GR वैल्यू नहीं शो करेगा, नहीं जीरो नहीं शो करेगा। जीरो का मतलब तो ग्राउंड हो गया, 1 आएगा खाली अगर मल्टीमीटर में 1 है तो। और आपको ये देखना है आपके मल्टीमीटर में यूज करने से पहले मल्टीमीटर पर क्या लिखा है। अगर हमने कनेक्ट नहीं किया, यूज नहीं किया, उससे पहले अगर 1 लिखा हुआ है तो 1 ही लिखा रहना चाहिए, और कुछ मल्टीमीटर में OL लिखा रहेगा तो OL रहना चाहिए वहां पर, या फिर किसी मल्टीमीटर में ओपन लिखा है तो ओपन ही रहना चाहिए। तो OL वाली पिन पर कोई भी GR वैल्यू नहीं शो करेगा, बाकी सब पर GR वैल्यू शो करेगा। और जितनी ब्लैक दिखा रखी है वो सारी की सारी ग्राउंड है, मतलब कि वहां पर 0 वैल्यू शो करेगा। अभी ग्राउंड का वैल्यू 0 0, इसका मतलब ये मत समझना कि शॉर्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि ये तो ग्राउंड से कनेक्टेड है।
कोई भी पार्ट्स हो, कुछ भी चीज हो, उसको चलने के लिए रिक्वायरमेंट है उसका वोल्टेज, ग्राउंड, डाटा, क्लॉक की लाइन। तो ग्राउंड चाहिए होता है कैमरे को भी ऑन होने के लिए, तो ये ग्राउंड की पिन है, ग्राउंड पर 0 वैल्यू शो करेगा, उसे छोड़ देंगे। सेकंड पर चेक किया, इस पर हमारी ये वैल्यू आना चाहिए, फिर ग्राउंड है, फिर ये दोनों दो पर ये वैल्यू आना चाहिए। अब एग्जैक्टली सेम वैल्यू नहीं आएगा। सेम वैल्यू कब आएगा, यहां पर हम लोग देखते हैं कि कौन से मल्टीमीटर के थ्रू यूज किया गया। देखो इसको लिखा कहीं पर मल्टीमीटर का नाम, हाँ देखो ये सनवा CD800A। अगर ये मल्टीमीटर आपके पास है तो फिर आपको ये सेम डायोड वैल्यू देखने को मिलेगी। फिर भी थोड़ा बहुत 2 4 5 ऊपर नीचे मिलती है देखने को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है एग्जैक्टली सेम, क्योंकि आपका इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कंपोनेंट्स का जो वैल्यू होता है वो। तो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं ऊपर नीचे। कहीं पर गर्मी ज्यादा है, कहीं पर ठंड है, उस अकॉर्डिंग ये चेंजेस होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डायोड वैल्यू चेक करना है। सीधा सिंपल याद रखो 250 से लेकर 800 के बीच में बस, ठीक है। आप कोई सा भी मल्टीमीटर यूज करो वो आनी चाहिए। अगर वो GR वैल्यू नहीं आ रही है तो सीधा सा आप जहां पर चेक कर रहे हो वो कनेक्टर ओपन करो, और वो कनेक्टर ओपन करने के बाद में इसमें देख लो। अब मान लो हमने चेक किया कि कहां पर ग्राउंड चेक करना है, कहां पर वैल्यू चेक करनी है। अब इनमें से किसी में डिस्टर्ब आ रही है तो हम लोग यहां पर देखेंगे फिर सीधा कि यहां पर कहीं पर वैल्यू अप डाउन है क्या। अब मान लो यहां पर OL लिखा हुआ आ रहा है और हमने चेक किया OL आया, हम लोग सोच रहे हैं वहां पर ओपन हो गई कोई लाइन, बट सॉफ्टवेयर में जैसे चेक किया इन्होंने बताया कि यहाँ पर OL है, इसका मतलब वो ओके है, क्योंकि OL की पिन है, वो ओपन है वो पिन पहले से ही। तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि ये GR वैल्यू देखकर ही काम करना है। तो GR वैल्यू कहां पर देखेंगे हम लोग, डायोड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अब ये तो सारी कनेक्टर की हो गई, देखो जितने भी टाइप के कनेक्टर हैं सभी कनेक्टर के ऊपर GR वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर। अब हमें चाहिए IC की। मान लो कि कोई ऐसा सेक्शन है जहां पर मान लो कनेक्टर का काम ही नहीं है, मान लो पावर IC है, कोई चार्जिंग IC है। अब इसमें कनेक्टर का क्या काम है, तो अगर वो IC को आपको चेक करना हो कि IC के पॉइंट्स पर कितनी GR वैल्यू आनी चाहिए। स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर का मैं टेस्ट कर बता रहा था तो मैं यही बता रहा था कि IC से वायर बाहर निकलेगा और कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे उसके ऊपर, बट तो जो GR वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, IC का आएगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर देखो IC का GR वैल्यू ओपन करना है। देखो IC ऑन बोर्ड लिखा है, तो IC के ऊपर जो बोर्ड पर लगी हुई में क्या GR वैल्यू शो करता है वो बताया गया है यहाँ पर। कनेक्टर में जैसे कि GR वैल्यू जो दिखा रखी है इसमें फॉर्मेट में, तो वो ना आया, इसकी जगह कुछ और आया, कम या ज्यादा, तो मैंने बोला 250 से 800 के बीच में देखो, उससे कम ज्यादा ही तो प्रॉब्लम है। फिर क्या करना होगा, मतलब इसमें से उस बता देगा ना क्या करना है। नहीं बताएगा थोड़ी ना क्या करना है, वो तो हम लोग पढ़ेंगे क्या करना है। हमें वायर पता चल गया कि कौन सी वायर में प्रॉब्लम है। अब वो वायर GR वैल्यू किसका आ रहा है, IC का। अब इस वायर को फॉलो करते हुए IC तक जाओ। अगर बीच में कोई कंपोनेंट खराब है तो आपको कंपोनेंट को चेक करना है। कंपोनेंट सारे मैंने बताए हैं कैसे चेक करने हैं। अगर कोई कंपोनेंट खराब नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किसका, IC। फिर आपको IC रिबोल करना है या फिर IC रिप्लेस करना रहेगा उस कंडीशन में। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो देखो यहां पर क्या है, हर एक IC की आपको GR वैल्यू शो करवाई गई है। देखो यहां पर जो भी IC देखेंगे सभी IC के ऊपर देखो हर एक पिन के ऊपर लिखा है GND जहां लिखा है वहां तो ग्राउंड है, OL लिखा है वहां पर OL है। उसके अलावा कुछ पिन पर आप देखेंगे तो नंबर्स लिखे हैं, तो वो वैल्यू शो की गई है। तो IC प्लस कनेक्टर दो चीजों पर आपको GR वैल्यू चेक करनी होती है। अब IC पर तो हम लोग ऐसे तो IC को उतार कर तो नहीं चेक कर सकते, तो हम लोग कैसे करते हैं, जैसे बिटमैप है, ये बिटमैप में हम लोग कोई भी IC के ऊपर आते हैं। जैसे मान लो कि ये IC है देखो ना, तो IC अब लगी हुई है, IC लगी हुई है तो हमें पता ही नहीं IC लगी हुई है तो कैसे चेक करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, इस पर क्लिक करने के बाद में अब देखो कि ये कहां पर कनेक्ट हुआ है, देखो ये कोयल पर कनेक्ट हुआ है। तो इस कोयल के ऊपर कितना GR वैल्यू शो करेगा, अब थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे शो करेगा क्योंकि सेम मल्टीमीटर नहीं है ना हमारे पास में। अगर सेम मल्टीमीटर होता है एग्जैक्टली शो करता। तो आपको ये चीज चेक करना है कि अब IC का मान लो कि ये पॉइंट्स का GR चेक करना हो तो ऐसे चेक करेंगे। और अगर आपके पास में मान लो कि ऐसा है कि
हम लोग चेक कर रहे हैं कहीं पर, जैसे कि कनेक्टर पर चेक कर रहे हैं, ये कनेक्टर है, इस कनेक्टर पर आप चेक कर रहे हैं जीआर वैल्यू, ठीक है। तो इस कनेक्टर पर जीआर वैल्यू किसका आ रहा है? आईसी का आएगा, क्योंकि कनेक्टर थोड़ी ना जीआर वैल्यू देता है। तो मान लो कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं, इस पर कनेक्ट किया, तो यहां पर देखो किस पर कनेक्ट हुआ है, कहीं जा रहा और कहीं पर नहीं है। यहां पर एक जो फिल्टर होते हैं ये हमारे, तो डिस्प्ले फिल्टर होते हैं, MIPI फिल्टर बोलेंगे इन्हें। तो ये वाले फिल्टर लगे हुए हैं, कपल कोयल लगी हुई होती है ना, कपल कोयल, वही है ये, ठीक है। तो अब इसके ऊपर क्लिक किया, देखो आगे नहीं जा रहा है। अब इसके बाद में इस पर क्लिक करूंगा मैं, इस पर क्लिक करने के बाद में देखो कहां पर गया ये देखो कहां पर आया है, आईसी के अंदर आया है यहां पर। अब मान लो आपके पास में ऐसा हो कि भाई ये जो पिंस है, ये वाली पिन के ऊपर जीआर वैल्यू नहीं आ रही। अब इस पिन पर जीआर वैल्यू नहीं आ रही, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये पिन के ऊपर किससे कनेक्टेड है? इस कंपोनेंट से। तो इसके ऊपर यहां पर जीआर वैल्यू चेक करो, इस पर जीआर वैल्यू चेक करो। अगर इस पर जीआर वैल्यू आ रही है और इस पर नहीं आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? लाइन कट गया है। कहां से? यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक एक जंप लगाना है। और अगर मान लो कि इस पॉइंट पर नहीं आ रही है, तो यह पॉइंट किससे कनेक्ट होगा? इससे, इधर से। तो इस वाले पॉइंट पर आ रही है, इस पर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि ये फिल्टर खराब है, आपको इस फिल्टर को रिप्लेस करना है। और अगर इधर भी नहीं आ रही है, तो इसके बाद में इस लाइन को फॉलो करते हुए चले। और कोई कंपोनेंट मिलता है क्या बीच में? तो इधर आए, इधर आए, कोई कंपोनेंट नहीं मिला, डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड है। अब आईसी से अगर डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो अब आपको डायरेक्टली इस आईसी को उठाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि बीच में और कोई कंपोनेंट मिला नहीं। तो ये प्रॉब्लम किसका है? आईसी का। अब देखो, अगर आप डायोड मोड पर चेक कर रहे हो और डायोड वैल्यू नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब आईसी खराब नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ है? आईसी का कोई बोल्ट ड्राई हो गया, ड्राई होने से उसका कनेक्टिविटी जो है ना वो लूज हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी वजह से जीआर वैल्यू नहीं शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है? इस वाले आईसी को रिमूव करना है। अब रिमूव कर लिया। अब देखो, ये क्लियर नहीं हुआ था कि आईसी का फॉल्ट था कि या फिर इस आईसी से लेकर उस फिल्टर तक का कोई लाइन ब्रेक था। हो सकता है कोई लाइन भी ब्रेक हो सकता है फिल्टर तक का। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में? ये आईसी उठाने के बाद में एक प्रोब तो इस पॉइंट पर रखेंगे और एक प्रोब इस फिल्टर पर रखेंगे। और अब आपको चेक करना है बजर मोड पर, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करनी है ना यहां से वहां तक की। अगर कंटिन्यूटी आ रही है, तो इसका मतलब वायर तो ओके है, आईसी रिबॉल्व करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। और अगर यहां से वहां तक बजर नहीं किया मल्टीमीटर ने, तो इसका मतलब कि यहां से वहां तक की कंटिन्यूटी खराब है, वायर अंदर से डैमेज है। अब डैमेज है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस आईसी के नीचे से एक जंपर वायर उठाकर और यहां पर लगाना पड़ेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर आईसी लगानी पड़ेगी, तब जाकर प्रॉब्लम सोल्व होगी। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप ये काम करना पड़ेगा सब चीजों में, एक एक 1 बाय 1 कर हम लोग ये चीजें फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर सॉफ्टवेयर को थोड़ा समझ रहे थे, तो सॉफ्टवेयर को समझ रहे हैं। यहाँ पर डायोड वैल्यू आपको समझ में आया, कहां पर शो करेगा? कनेक्टर प्लस आईसी, दो जगह पर डायोड वैल्यू मिलेगा। और अगर बिटमैप के अंदर यहां पर लिखा हुआ खाली बिटमैप लिखा हुआ मिलता है आपको, तो समझ जाओ कि बिटमैप के अंदर कोई भी जीआर वैल्यू नहीं है। यहां पर साथ में कोई मल्टीमीटर का नाम मिलता है आपको, तो इसका मतलब समझ जाओ कि इस बिटमैप के अंदर जीआर वैल्यू भी लिखा हुआ है। और जैसे ही आप यहां से जूम करेंगे, ये जूम का ऑप्शन है, यहां से जूम करेंगे तो आपको ये जीआर वैल्यू यहां पर मिल जाएगा। तो ये दो ऑप्शन समझ में आए आपको। इसके बाद में थर्ड ऑप्शन क्या है हमारे पास में? हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन में क्या है कि ये हमें बताएंगे कि भाई आपके पास में क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या चेक करना है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है और क्या चेक करना है। बट हार्डवेयर सॉल्यूशन में एक 100% यहां पर सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं, कुछ कुछ लाइनें मिसिंग छोड़ देते हैं। 50-60% मोबाइल आपके हार्डवेयर सॉल्यूशन से रिपेयर हो जाते हैं। मान लो कि आपके पास में एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास में क्या वर्क नहीं कर रहा, मतलब फ्रंट कैमरा वर्क नहीं कर रहा। ये मान लेते हैं कि फ्रंट कैमरा ऑन नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे? देखो यहां पर लिखा है फ्रंट सीएम, सीएम का मतलब कैमरा। ठीक है, तो फ्रंट कैमरा हम लोग यहां से ओपन करेंगे। अब फ्रंट कैमरा ओपन करेंगे तो ये हमें बता देगा कि कौन सी लाइनों को आपको चेक करना है।
ये लाइन बता देगा, बट कोई एक दो लाइन मिसिंग छोड़ देता है बहुत बार, तो वो हम लोग सेक्शन हमारे पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर होगी। अब देखो क्या क्या कौन से दिखाया गया है, ये वाला फ्रंट कैमरे का है कनेक्टर। अब यहां पर देखो आप, जो रेड कलर की लाइन मिलेगी ना आपको, जो बिल्कुल रेड वाली, ये वोल्टेज की लाइनें होती है। रेड वाली लाइन किसका रहेगा, वोल्टेज का लाइन। बाकी जितनी लाइन्स होंगी वो सारी की सारी डाटा क्लॉक की लाइन होगी। तो आपको क्या करना है, देखो इस कनेक्टर के ऊपर इन्होंने पिन्स बताई है, 2 4 6 8 10। ये 10 पिन देखो MIPI फिल्टर कनेक्टर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फिल्टर लगे हुए हैं, दो दो कपल कोई जुड़ी हुई सी दिख रही है, फिल्टर बोलते हैं इन्हें। तो ये फिल्टर अगर लगे हुए हैं यहाँ पर, तो अगर फिल्टर के थ्रू जो लाइन जा रही है वो सारी की सारी लाइन CPU से कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 10 की 10 लाइन पर GR वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो GR वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर GR वैल्यू ओके है तो IC की तरफ नहीं जाना है, GR वैल्यू ओके नहीं है, कौन सी लाइन में दिक्कत आ रही है, तो वो ट्रैक को फॉलो करते हुए चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले हमें ये मिला फिल्टर, फिल्टर के बाद में हम लोग आगे जाएंगे तो इस साइड में देखो हमें क्या मिलता है, देखो IC। अब आपको क्या करना है, इसके अलावा और जितनी पिंस ये बता रहे हैं उन सभी पिंस के ऊपर आपको GR वैल्यू चेक करना है। जो खाली छोड़ दी है पिंस वो ग्राउंड की पिन है, जो खाली छोड़ी गई है वो क्या है, ग्राउंड की। अब देखो यहां पर कितनी GR चेक करनी है, वो आप क्या करेंगे, डायोड वाला ऑप्शन इधर से ओपन करेंगे और उसमें ये वाला कनेक्टर ओपन करेंगे, तो वहां पर GR वैल्यू लिखी हुई है इस कनेक्टर की, तो वहां से देखेंगे और यहां पर चेक करेंगे GR वैल्यू। तो ये आपको प्रोसेस करना होगा जब GR वैल्यू चेक करना हो तब। और उसके बाद में क्या करना है, अगर सब पर GR वैल्यू ओके है फिर भी कैमरा वर्क नहीं कर रहा है, तो अब कैमरे को ऑन होने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज। अभी तो हमने खाली क्या देखी है, कनेक्टिविटी चेक की है कि यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी ओके है कि नहीं है, वो GR वैल्यू बताता है। बट बाद में हमें क्या करना है, वोल्टेज चेक करना है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। तो वोल्टेज हम लोग ऑन बोर्ड के ऊपर चेक करते हैं, मतलब कि मोबाइल को ऑन करना होता है उसके बाद में वोल्टेज चेक करने हैं। तो वो हम लोग आगे देखेंगे, एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे, उस टाइम एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे। बट यहां से ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको हर एक का जो भी सेक्शन है उसका हार्डवेयर सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चेक करना है, तो सीधा एक बार हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलकर आप कनेक्टिविटी देख सकते हो कि कहां कहां पर कनेक्टिविटी होगी। बाकी हम लोग ये जितने भी सेक्शंस है 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियरली याद रहेंगे, आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। कभी अगर जल्दबाजी में देखना हो तो आप हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलकर देख सकते हैं। बट हार्डवेयर सॉल्यूशन कभी भी आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा, कोई न कोई मिसिंग मिल सकती है लाइन। इसके बाद में हम लोग नीचे है एक हमारे पास में स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल। तो इसके अंदर देखो दो ऑप्शन दिखा रखा है, एक तो लेआउट लिखा हुआ है और एक स्कीमेटिक लिखा हुआ है। लेआउट में क्या रहेगा, हमारा बिटमैप है वैसा ही दिखाएगा हमें, बट बिटमैप में हम लोग क्लिक कर कर देख सकते हैं कि कहां कहां पर कनेक्टेड है। लेआउट में ही आपको बस ये शो करवाएगा कि यहां पर ये कंपोनेंट लगा है, वो कनेक्टिविटी नहीं देख सकते। तो यहां पर लेआउट हम लोग ओपन करते हैं, तो ये लेआउट ओपन हो गया। लेआउट में आपको बोर्ड का शेप दिखा दिया, प्लस आपको लिखकर बता दिया कि C लिखा है तो कैपेसिटर है, और अगर आपके पास में R लिखा हो तो रजिस्टर है, U लिखा हो तो, ये सब डिनोटिंग लेटर हम लोगों ने चेक किया ना पहले। तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगा है, बस ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा कंपोनेंट किससे कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास में बिटमैप नहीं होता है तो आपको लेआउट ओपन करना है, अगर बिटमैप है तो लेआउट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिटमैप में भी बता रखा ना कि कौन सा कंपोनेंट कहां लगा है। बिटमैप भी तो सेम ऐसा ही है, देखो ये देखो बिटमैप भी ऐसा ही है, सारे कंपोनेंट्स बता रखे हैं कि कौन सा कहां लगा, नाम भी बता रखा है। तो आपको ये देखना है कि भाई लेआउट बिटमैप नहीं हो तो लेआउट ओपन करना, अदरवाइज बिटमैप ओपन करेंगे। इसके बाद में है हमारे पास में स्कीमेटिक। स्कीमेटिक जो होता है वो आपको बताएगा कि कौन से कंपोनेंट की क्या वैल्यू है और कौन सा कंपोनेंट कहां पर किससे कनेक्टेड है, ठीक है, ये स्कीमेटिक बताएगा आपको। तो ये एक का पीडीएफ है, पूरा का पूरा हम लोग समझ सकते हैं कि एक का जो मोबाइल है, मोबाइल का एक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं एक तरीके से, कि मोबाइल का कौन सा कंपोनेंट कहां पर लगा है, किस वैल्यू का लगा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको स्कीमेटिक के थ्रू मिलेगी। तो ये मत समझना आपकी स्कीमेटिक इतना बड़ा सारा है, इतने 20-25 पेज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे। तो एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये स्कीमेटिक बिल्कुल इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो आज से हम लोग स्कीमेटिक भी रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो स्कीमेटिक में आगे हम लोग पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर हो जाएगी स्कीमेटिक में कैसे देखना है। अभी तो स्कीमेटिक का मतलब कि सारा कंपोनेंट, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि स्कीमेटिक एक तो ये चीज क्लियर रखना, आप स्कीमेटिक में आपको कोई भी गलतियां नहीं मिलेगी। बिटमैप में आपको गलतियां मिलेगी बट स्कीमेटिक में कोई भी गलती नहीं मिलेगी, क्योंकि स्कीमेटिक क्या होता है, स्कीमेटिक ये लोग कंपनी से परचेज करते हैं, स्कीमेटिक कंपनी से परचेज करेंगे। अभी इस स्कीमेटिक के आधार पर ही मोबाइल बनाया गया है। पहले क्या होता है कि कुछ इंजीनियर्स होते हैं, वो इंजीनियर्स मिलकर क्या करते हैं, कंप्यूटर पर स्कीमेटिक डिजाइन करते हैं, लेआउट डिजाइन करते हैं मोबाइल का। फिर कंप्यूटर से, जैसे हम लोगों ने देखा ना, डिवाइडर सर्किट कैलकुलेटर में डाल कर रजिस्टर देख लिए कि कितना आउटपुट होगा, लगा कर देखने की जरूरत नहीं थी हमें, वहां पर डालकर देख लिया, हमें पता चल गया कि इतने से काम हो जाएगा। तो ऐसे ही स्कीमेटिक पहले बनता है, लेआउट पहले बनता है, उसके बाद में कंपनी के पास जाता है और कंपनी इसके आधार पर मोबाइल को डिजाइन करती है। कंपनी दिमाग नहीं लगाएगी कुछ भी, इन्होंने बोला है कि यहां पर एक रजिस्टर लगाना है और इतने ओम का लगाना है, वो उतने ओम का फिट कर दे देंगे वहां पर। तो हमने क्या किया, जैसे हम कोई भी काम करवाते हैं, जैसे मान लो कि आप कोई शॉप ओपन करना है, तो आप शॉप ओपन करेंगे तो आप जो भी आपके टेक्नीशियंस होंगे, जैसे मान लो लाइट वाला बुलाया, लाइट वालों को बोला कि आपने इधर मुझे यहाँ पर एक लाइट चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, एक यहाँ पर चाहिए, तो वो दिमाग नहीं लगाएगा। वो क्या करेगा, आपने बोला है, मार्क कर दिया, यहाँ वो लाइट लगा देगा सीधा। वो ये नहीं बोलेगा आपको, नहीं मैं तो इधर नहीं लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, तुम्हें लगवाना है तो लगवाओ, नहीं मैं नहीं लगाऊंगा, ऐसे बोलता है। आप लगवाओगे वहां पर वो लगा देगा। फर्नीचर डिजाइन करवाना है तो आपका टेबल का जो डिजाइन होगा, आपने बताया भाई खाती को कि ऐसा डिजाइन करना आपको, वो आपको वैसा ही बना कर दे देगा। तो ऐसे ही क्या होगा, पहले स्कीमेटिक और लेआउट तैयार होता है और उसके बाद में मोबाइल को डिजाइन किया जाता है। तो आपको स्कीमेटिक में गलतियां नहीं मिलेगी, स्कीमेटिक में गलती नहीं मिलेगी। अगर गलती मिलेगी तो मोबाइल ही गलत बना है फिर तो, और मोबाइल गलत बना तो फिर हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। कंपनी पहले उसको टेस्टिंग भी करती है, सब कुछ काम होते हैं, पहले टेस्टिंग भी होता है, उसके बाद ही तो हम तक पहुंचता है। तो आपको स्कीमेटिक में गलती नहीं मिलेगी, बट बिटमैप में आपको गलतियां मिलेगी, ठीक है। बिटमैप कंपनी वाले खुद बनाते हैं, तो हो सकता है कि कहीं पर कुछ गलती से लिखा जाए, बट स्कीमेटिक में नहीं होता ऐसा। तो स्कीमेटिक के आधार पर हम लोग रिपेयर करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड किसी किसी में मिलता है, किसी में नहीं मिलता, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड जो होता है, स्मार्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको बिटमैप है ना, वो ही है सेम, बट आपको बोर्ड दिखेगा, पूरा बोर्ड दिख रहा है। आप जिस पर क्लिक कर रहे हो उससे लाइन जाती हुई बिटमैप की तरह दिखेगी। जैसे हमारे पास में देखो बोर्ड जैसा दिख रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसा बोर्ड है, वैसा वैसा। अब आप देखो यहाँ पर जूम कर हम लोग देखेंगे, देखो मैं चाहता हूं कि इस पर क्लिक करना और ये कहां कनेक्टेड है, तो इस पर क्लिक किया, ये बता दिया देखो कहां पर कनेक्टेड है, इसने बता दिया, ये देखो इधर कनेक्टेड है। तो स्मार्ट बोर्ड एक तरीके से जो बिटमैप है वही है, ठीक है। बट इन्होंने क्या किया, बोर्ड का पूरा डिजाइन यहाँ पर शेप जो है यहाँ पर दिया है और उसके बाद में बताया कि कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ कनेक्टेड है। अगर बिटमैप में आपको कई बार होता है ना ऐसा कि यार बिटमैप में तो दिख ही नहीं रहा क्या कंपोनेंट लगा है, तो अगर स्मार्ट बोर्ड हो उस वाले लेआउट के अंदर, यहाँ पर कोई भी मोबाइल का, सभी मोबाइल्स का नहीं मिलेगा आपको स्मार्ट बोर्ड, ठीक है, कुछ कुछ मॉडल्स का मिलता है। तो आपको स्मार्ट बोर्ड देख लेना है कि ये स्मार्ट बोर्ड, इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कैपेसिटर, रजिस्टर, जितने भी कंपोनेंट्स लगे हैं वो पता चल रहा है देखने से। तो आपको ये स्मार्ट बोर्ड में ये बेनिफिट हो जाता है, इस पर क्लिक करेंगे ये बता देगा कि कहां कहां पर कनेक्टेड है, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड के बाद में आते हैं हम लोग का, नीचे एक वोल्टेज का ऑप्शन दिया है। ये वोल्टेज के ऑप्शन में आपको बताएंगे कि मोबाइल को ऑन होने के लिए कौन से वोल्टेज की जरूरत है। देखो मोबाइल डेड जो होता है, मोबाइल डेड दो रीजन से हो सकता है। फर्स्ट, शॉर्टिंग आएगी मोबाइल में, सेकंड कोई वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा हो। तो शॉर्टिंग चेक करने का तरीका हमें पता है, कैपेसिटर को चेक करेंगे, कहीं पर भी कोई कैपेसिटर शॉर्टिंग मिलता है इसका मतलब कि वहां पर शॉर्टिंग है। अगर आपको कहीं पर भी शॉर्टिंग नहीं मिलती है, फिर भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग ये वोल्टेज ओपन करेंगे
और यहाँ पर इन आउट वोल्टेज को ओपन करना आपको। ये इन आउट वोल्टेज आपको बताएंगे कि भाई कौन से वोल्टेज आपको चेक करने हैं, बस वो वोल्टेज चेक कर लो, उससे मोबाइल ऑन हो जाएगा। अगर वो सारे बन रहे हैं तो इसका मतलब मोबाइल ऑन होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो देखो ये वोल्टेज के नाम लिखे हैं, ये सब नाम हम लोग पढ़ेंगे आगे तो आपको सभी नाम से पता होंगे। देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कंपोनेंट्स का नाम लिखा है कि C516 मतलब कैपेसिटर है ये। देखो यहाँ पर ये लाइन दिखा रखा है, ये रहा कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के इस सिरे पर चेक करना है। और यहाँ पर Vreg L12 है, ये लाइन का नाम है, वो 1P8 लिखा है, मतलब कि 1.8 वोल्टेज की लाइन है ये। तो आपको स्मार्ट ये वोल्टेज के अंदर मोबाइल को ऑन होने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो सिंपल बस इतने से वोल्टेज आपने चेक कर लिए तो पूरा मोबाइल आपका चेक हो जाता है। तो डेड कंडीशन में आपको ये वोल्टेज चेक करने होते हैं और हम लोग यही काम करेंगे जब हम लोग डीसी रीडिंग चेक करेंगे हम लोग। तो डीसी रीडिंग में ये सारे के सारे वोल्टेज को 1 बाय 1 हम लोग सॉर्ट कर देखेंगे। अभी एक वोल्टेज को सॉर्ट किया, सॉर्ट करने पर हमारा डीसी रीडिंग कैसा रीडिंग शो कर रहा है, तो आप लोगों के पास में वो सारे रीडिंग्स रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि ऐसा रीडिंग मतलब कि इधर वाला वोल्टेज आपको चेक करना है। भाई रीडिंग अलग अलग मिलेगा, आपको अलग अलग मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इस रीडिंग का मतलब कि ये वोल्टेज चेक करना है, इस रीडिंग का मतलब ये वोल्टेज चेक करना है। तो डीसी रीडिंग एक शॉर्टकट है। डीसी रीडिंग क्या है? एक शॉर्टकट है। आपके पास मोबाइल आया, आपने डीसी में लगाया, मोबाइल का पावर बटन ट्रिगर किया, आपको एक आइडिया लग गया कि आपको कौन से सेक्शन में काम करना है, ये एक आइडिया लग गया आपको। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर जो होता है, कस्टमर आपसे पैसे पहले पूछता है, छोड़ता नहीं है। कस्टमर क्या बोलेगा, पहले खर्चा तो बताओ एक एस्टिमेट कि भाई इतने खर्चे में आप रिपेयर कर दोगे, तब मैं सोचूं छोड़ना कि नहीं छोड़ना है। तो आप डीसी रीडिंग में देखा, डीसी रीडिंग में आपको कुछ रीडिंग मिली और उस रीडिंग से आपको आइडिया लगा कि भाई ये वाले सेक्शन पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक एस्टिमेट खर्चा भरेंगे, क्योंकि हर एक सेक्शन अलग का एक अलग खर्चा रहेगा। मान लो आपके पास में सीपीयू अगर है तो सीपीयू का थोड़ा आपको 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि सीपीयू रिवॉल्व करना है। और अगर कोई नॉर्मल कोई छोटी मोटी शॉर्टिंग मिलती है तो हो सकता है कि हम लोग 100-200 रुपये कम ले लें। तो आपको एक एस्टिमेट रहेगा, आइडिया रहेगा कि भाई एक एस्टिमेट खर्चा कितना भरे कस्टमर को। उसमें एग्जैक्टली कभी भी नहीं बोलते हम लोग, एस्टिमेट खर्चा बोलते हैं कि भाई लगभग इतना खर्चा आ जाएगा, बाकी एक बार मोबाइल को खोलकर पूरा चेक कर कंफर्म बता देंगे। तो कस्टमर को एक एस्टिमेट खर्चे से एक आइडिया लग गया कि इस वाले प्राइस के आसपास ही खर्चा आएगा। तो अब कस्टमर सोचेगा कि भाई छोड़ना कि नहीं छोड़ना है। तो ये डीसी रीडिंग आपको एक आइडिया दे देगी भाई हमें कितना एक एस्टिमेट खर्चा भरना है, और हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि लगभग कौन से सेक्शन में आपको रिपेयर करना है। तो हमारे पास में ये ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पर, ये सभी मोबाइल्स में आपको मिल जाएंगे, मोस्टली से मोस्टली मोबाइल में। ठीक है, काफी मॉडल्स का पता क्या होता है हमारे पास में, आप एंड्रॉइड में देखेंगे तो काफी सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनका एक बोर्ड होता है, सेम बोर्ड है पर मॉडल 2-3 अलग अलग है। सेम बोर्ड आता है पर मॉडल अलग अलग आते हैं, 2-3 मॉडलों का एक सेम बोर्ड बना देते हैं। अगर ऐसा कभी मिलता है तो उनमें से आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई मान लो 3 मोबाइल हैं और उनका मदरबोर्ड सेम है, तो हो सकता है आपको तीनों का अलग अलग नहीं मिले, इसके अंदर आपको एक ही मोबाइल का बने। उस मोबाइल के आधार पर आपको दूसरा वाला मोबाइल रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो हम लोग देखेंगे आगे धीरे धीरे, सब चीजें स्कीमेटिक को रीड करेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद में फर्स्ट वाला समझ में आ गया, सारे मोबाइल्स का इसी में मिलेगा आपको, जो भी मोबाइल्स को देखना है सारे के सारे इसमें मिलेंगे। इसके बाद में हम लोग देखेंगे तो सिस्टम ऑन चिप, एसओसी। एसओसी मतलब सीपीयू, एसओसी मतलब क्या है, सीपीयू होता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो क्वालकॉम और मीडियाटेक दिया गया है। अब यहां से आप कोई भी ओपन करते हैं तो यहां पर देखो सीपीयू के नाम आ गए। ये देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो मोबाइल जो होता है ना, मोबाइल कभी भी अपने अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, मोबाइल काम करता है आईसी के अकॉर्डिंग। मोबाइल किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, आईसी के अकॉर्डिंग। जैसे क्या होता है कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कि टी शर्ट है, अभी टी शर्ट कंपनी ने बनाई है, कोई भी कंपनी ने टी शर्ट बनाया है, अभी अगर माइंड से हाफ है तो बात अलग है, नहीं आदमी अगर सही है तो वो टी शर्ट को ऊपर ही पहनेगा, नीचे नहीं पहनेगा, क्योंकि वो कहां पहनने के लिए बनाई है, ऊपर पहनने के लिए।
तो टी शर्ट बनाई गई है, बट टी शर्ट को हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जिन्होंने बनाई है कि भाई इधर पहननी है तो इधर पहननी होती है, वो दूसरी जगह हम लोग पहनेंगे तो या तो हाफ समझेंगे, हाफ माइंड है, बोले ठीक है इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, इससे तो करने दो कैसे भी, ठीक है। इन फ्यूचर आगे थोड़ा थोड़ा माहौल चेंज होता जा रहा है आगे धीरे धीरे, तो आगे तो कुछ भी हो सकता है ना, आगे का कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि पहले आदमी पैंट इधर बांधा करते थे, फिर धीरे धीरे नीचे, हो सकता है थोड़े दिनों बाद में तो नहीं, वो अलग कैटेगरी में आते हैं उनको अलग कैटेगरी में समझते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो मोबाइल में मदरबोर्ड में क्या होता है, मोबाइल जब भी बनाया जाता है तो आईसी कंपनी नहीं बना रही है, आईसी बनाने वाली दूसरी कंपनियां, तो उनसे आईसी परचेज कर रही है। अब आईसी जिस कंपनी ने बनाया, तो आईसी बनाने वाली कंपनी पहले से डिसाइड करती है कि उस आईसी का इस वाले पिन पर इनपुट आएगा, इससे इनेबल जाएगा, इससे आउटपुट होगा, इससे वो होगा, इससे वो होगा, सब कुछ आईसी का डिसाइड होता है। तो अब मान लो कि वो आईसी मोबाइल में लगानी है, तो अब कंपनी वालों ने, जिन्होंने आईसी बनाया, उन्होंने बोला कि 1 नंबर पिन के ऊपर इनपुट वोल्टेज आना चाहिए। अभी मोबाइल वाले थोड़ी ना कर सकते हैं उसको कि भाई 1 नहीं 2 पर इनपुट ले आएंगे, वो आईसी वर्क ही नहीं करेगी, उसका रास्ता इस तरह से बनाया गया है। तो मोबाइल जो होता है, मोबाइल आईसी के अकॉर्डिंग काम करता है, आईसी मोबाइल के अकॉर्डिंग कभी भी काम नहीं करेगा। तो अगर आपको कोई आईसी मिलती है लगी हुई, तो अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, मान लो बोर्नियो के अंदर भी हमने देखा, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर भी देखा, बट उस आईसी का कुछ भी नहीं है हमारे पास में, हमें पता ही नहीं कैसे रिपेयर करना है, तो हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर सर्च करेंगे कि वो वाली आईसी कौन से मोबाइल में लगी है। ऐसा तो है नहीं कि एक आईसी एक ही मोबाइल में लगती है, एक आईसी 100 150 150 मोबाइलों में लगती है, कई आईसी तो ऐसी है 500 मोबाइल में लगी है। अब एक आईसी को समझने का मतलब उतने मोबाइल आपके एक साथ क्लियर होंगे, मतलब कि वो वाला आईसी अगर हम लोग प्रॉपर समझ गए, तो वो आईसी जितने मोबाइलों में लगी है उनमें से कोई भी मोबाइल आप ओपन कर देखो, पैटर्न आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, उसमें पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर क्या है हमारे पास में, एसओसी मतलब सीपीयू, सीपीयू मतलब क्या है, राजा है मोबाइल का, है ना, मास्टर है मोबाइल का, वो तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा मोबाइल तो पूरा। अब सीपीयू जो लगा है उसमें हम लोग देखते हैं, मान लो कि एक क्या ये वाला, मान लो ये ओपन करते हैं, ये सीपीयू ओपन किया हमने, तो ये सीपीयू जिस मोबाइल में लगा है उस पूरा का पूरा मोबाइल का डिजाइन कुछ इस टाइप का मिलने वाला आपको। देखो यहां पर कुछ कभी कभी बाई चांस 1-2 आईसी चेंज हो सकती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। जैसे हमारे पास सीपीयू कौन सा लगा है, MSM 8916, तो अगर ये वाला सीपीयू जिस मोबाइल में मिलेगा उसमें आप देखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस ये रहेगा PM 8916 ही पावर आईसी मिलेगी आपको। चार्जिंग आईसी लगभग यही मिलेगी जो इसमें लगी हुई मिलेगी, या फिर यहां पर अगर चार्जिंग आईसी का नाम नहीं दिया जाता है तो फिर आप समझ जाओ कि इसमें डिफरेंट चार्जिंग आईसी मिल सकती है। बट मोस्टली मोबाइल के अंदर पावर और सीपीयू और eMMC और रैम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इनसे ही मोबाइल ऑन होता है। चार्जिंग आईसी एक वोल्टेज देती है, उससे बाकी सारा ऑन होता है। तो आप अगर इनमें से कोई भी सीपीयू ओपन करते हैं तो उसके साथ में जो आपको पावर आईसी मिल रही है मोस्टली से मोस्टली वो सब कुछ सेम मिलेगा आपको हर मोबाइल में। तो अगर आपने स्कीमेटिक मान लो कि इस वाले एक मॉडल का समझा, तो अगर ये सीपीयू जिस मोबाइल में लगा उसका भी स्कीमेटिक आपके पास में सेम ही होगा, क्योंकि उसमें आईसियां भी सेम आएगी। कंपोनेंट्स कम या ज्यादा हो सकते हैं, जैसे किसी के पास में क्या है कि किसी का थोड़ा सा लालच ज्यादा बढ़ गया है, वो सोचता है कि भाई मैं 1000 रुपये नहीं, मैं 1500 रुपये मार्जिन रखना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा 2-4 कैपेसिटर कम लगा देगा, होता है ना, 2-4 कैपेसिटर कम लगा देंगे। जैसे मान लो आपके पास में हम लोग देखते हैं कि भाई यार 108 मेगापिक्सल तो कैमरा जो है 15,000 के मोबाइल में मिल जाता है, और हम लोग 50-50 हजार का मोबाइल लेते हैं उसमें 50 मेगापिक्सल मिलता है। बट आप कभी नोटिस करना वो 108 मेगापिक्सल कैमरा जो है ना वो 50 मेगापिक्सल कैमरे से बहुत घटिया क्वालिटी है, क्योंकि उसके अंदर जो फीचर्स है, उसके अंदर जो सेंसर्स लगे हैं वो डिपेंड करता है, मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड नहीं होती सब चीजें। हम लोग कभी भी मोबाइल परचेज करते हैं तो मेगापिक्सल के ऊपर डिपेंड होकर मत परचेज करना कभी भी मोबाइल,
आपको उसके सेंसर्स वगैरह सब पढ़ने होते हैं कि कौन से सेंसर्स इसमें लगे हैं, उन सेंसर्स का क्या क्वालिटी है, उसके अकॉर्डिंग फोटो कैप्चर अच्छे होते हैं, फोटोज वगैरह अच्छी होती है। नहीं, आईफोन तो अभी 48 मेगापिक्सल पर शिफ्ट हुआ है, पहले तो 12 मेगापिक्सल निकाल रहा था। आईफोन 13 तक क्या है, 12 मेगापिक्सल कैमरा है, 14 के बाद में 48 मेगापिक्सल कैमरा है ना। तो अब देखो 12 मेगापिक्सल भी 108 मेगापिक्सल को पीछे छोड़ रहा था, तो पिक्सल पर कभी भी नहीं जाना चाहिए हमें। तो ऐसे ही सीपीयू जो लगा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ये आईसियां लगभग आपको सेम मिलेगी। तो ये वाला एसओसी वाला सिस्टम जो है वो आपको सबके लास्ट में देखना है, जब आपका पूरा सब कोर्स हो जाए कंप्लीट, तब ये चीजें समझ सकते हैं। अभी तो ये चीज नहीं समझ में आएगा कुछ भी, ये बहुत इजी है, ये समझ में आ जाएगा। ऐसे मत समझना कि ये जंजाल सा क्या दिख रहा है। इसके बाद में कोलकॉम है, यहाँ मीडियाटेक के सीपीयू मिलेंगे। और इसके बाद में यहाँ पर देखो पावर लिखा है, ये वही इन आउट वोल्टेज जो है ये ही वोल्टेज बताए गए हैं, बट ये वोल्टेज थोड़ा सा अलग तरीके से बताए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ सैमसंग के मॉडल ऐड किए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पुराने मॉडल भी है, 5G मॉडल भी है यहाँ पर। तो कोई भी हम लोग एक मॉडल ओपन कर लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ मैं आपको कुछ चीजें भी दिखाऊंगा, मॉडल के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। तो सैमसंग गैलेक्सी A31 मॉडल है। अब A31 मॉडल के अंदर मोबाइल को ऑन होने के लिए इन लोगों ने देखो क्या क्या बताया यहाँ पर देखो, एक का C5016, C5016 का मतलब क्या है, कैपेसिटर। अब इस मोबाइल का आप बीटमैप ओपन करेंगे और बीटमैप में C5016 अगर सर्च करेंगे तो आपको लोकेशन मिल जाएगी कैपेसिटर की, और उस कैपेसिटर पर कितना वोल्टेज चेक करना है। तो इस तरह से देखो सभी कंपोनेंट्स के नाम लिखे हैं और वोल्टेज लिखे हैं, सारे के सारे वोल्टेज लिखे हैं। देखो यहाँ पर L लिखा मतलब कोयल है, तो इस कोयल के ऊपर 0.8 वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे वोल्टेज आपको चेक करने होते हैं। अगर ये सारे वोल्टेज बन रहे हैं तो मोबाइल ऑन होना चाहिए। फिर 0.12 ऊपर नीचे हो तो चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर ये सब कुछ वोल्टेज बन रहे हैं उसके बाद भी मोबाइल ऑन नहीं हो रहा हो तो उस कंडीशन में आपके पास में या तो हार्ड डिस्क प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इश्यू है, या फिर सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है, तब मोबाइल ऑन नहीं है। नहीं तो पावर आईसी तक का ओके है। तो ये आपको वोल्टेज बता रहा है। अब देखो जो चीज मैं पहले आपको बता रहा था एसओसी चिप में, यहां पर हम लोग देखते हैं। देखो यहां पर मैं एक मॉडल ओपन कर रहा हूं, ये कौन सा मॉडल है, A3, सैमसंग गैलेक्सी A3। अब A3 के अंदर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो MT6357 PM का मतलब पावर आईसी, SOC का मतलब सीपीयू है ना। तो MT6739, ठीक है। अब यहां पर देखो दूसरा वाला एक और ओपन करता हूं, ये देखो कौन सा मॉडल है, A02, दूसरा मॉडल है। कौन सा आईसी है, यही था सीपीयू, यही था क्या उसमें भी, तो 6739। एक और मॉडल ओपन करता हूं, यहां पर देखो पावर आईसी यहां पर चेंज हो गई, पावर आईसी चेंज हो गई तो हम लोग छोड़ देते हैं, ये दूसरा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में ये दो मॉडल जो थे दोनों में सेम है। अब इनमें आप वोल्टेज भी देखेंगे तो वोल्टेज भी आपको सेम मिलेंगे, तो वोल्टेज भी देखेंगे तो ये वोल्टेज भी सेम मिलेंगे। तो अगर आपके पास में सीपीयू सेम होता है तो ये समझ लेना आप पावर आईसी भी सेम मिलेगा, और पावर आईसी और सीपीयू सेम है इसका मतलब कि वोल्टेज भी सेम मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप जो मॉडल्स हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बाद में लास्ट में ये चीजें समझ में आएगी आपको कि भाई अगर सेम सीपीयू होता है तो पावर भी सेम होता है। अब जो सीपीयू जिस मॉडल में लगा हमारे पास में रिपेयर के लिए आया और हमारे पास में उस वाले मॉडल का कुछ नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आपको वो देखना है कि वो वाला सीपीयू कौन से मोबाइल में लगा है। अब वो दूसरा मोबाइल खोलेंगे और उसका बिटमैप और स्कीमेटिक खोलेंगे और उसका बिटमैप और स्कीमेटिक देखकर हमारा वाला मोबाइल रिपेयर करेंगे, क्योंकि वोल्टेज तो सेम मिलने है। अब इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ये नाम बताए, देखो ये वोल्टेज के नाम बताएं, तो हम लोग स्कीमेटिक में देखेंगे तो स्कीमेटिक में नाम मिलेंगे आपको, तो ये नाम मिलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स भी मिल जाएंगे कहां पर कनेक्टेड है, और उस पर चेक कर सकते हैं। कोयल दिख जाएगी, कोयल तो वैसे ही दिख जाती है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे।
तो सिस्टम ऑन चिप एसओसी में क्या है, मोबाइल को ऑन होने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है वो सारे यहां पर बताया गया है। इसके बाद में है आईसी डाटा शीट। आईसी डाटा शीट में कोई भी आईसी है तो आईसी कैसे वर्क करता है, आईसी कैसे वर्क करता है वो पूरा प्रोसेस यहां पर बताया गया है। तो हम लोग आगे जब पावर सेक्शन वगैरह पढ़ेंगे तो उस टाइम पर मैं आपको ये आईसी के बारे में, आईसी का डाटा शीट बताऊंगा। चार्जिंग सेक्शन पढ़ने के बाद में चार्जिंग आईसीओ का डाटा शीट पढ़ेंगे तो अब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई डाटा शीट में क्या मिलता है हमें। इसके बाद में डायोड वैल्यू, एक तो डायोड वैल्यू वहां मिल रहा था, ठीक है। अब बाई चांस आपको वहां पर नहीं मिलता तो यहां पर हम लोग डायोड वैल्यू ओपन करेंगे तो यहां पर आईसीओ के नाम है, ठीक है। जो भी आईसी है, मान लो चार्जर है तो चार्जर में इतनी टाइप की आईसी आती है, ठीक है, कितनी सारी आईसी दिखा रखी है चार्जर के लिए। तो आपको कोई भी एक आईसी ओपन करना है जो कि आईसी आपके पास में वहां पर मिला आपको, मतलब मदरबोर्ड में ये आईसी, क्योंकि आईसी के ऊपर नंबर लिखा रहेगा, वो नंबर से आपको पता चला। अब आपको पता करना है कि उसका जीआर वैल्यू क्या है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और यहां पर वो आईसी ढूंढेंगे कि कौन सी आईसी है और उस आईसी के अकॉर्डिंग यहां पर देखो जीआर वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डायोड वैल्यू यहां पर शो करते हैं। तो यहां पर पूरे मोबाइल के अंदर जितने टाइप की आईसी सभी आईसी यहां पर मिल जाएगी, तो उनकी डायोड वैल्यू यहां से भी चेक कर सकते हैं। तो ये वाला कॉलम आपको समझ में आया, यहां पर क्या क्या फीचर्स मिलेंगे हमें। ये आपको मिलता है, इसको कट कर देते हैं वापस अभी। कंप्यूटर में रहता है, सर्वर रहता है, सर्वर पर रहेगा सारा डेटा, हाँ, ऑनलाइन चलेगा। तो ये फर्स्ट वाले कॉलम है ना जो यहाँ पर, तब ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेगी फर्स्ट में। अब हम लोग देखेंगे सेकंड पर, देखते हैं तो यहाँ पर देखो एक लैपटॉप का साइन है और एप्पल का साइन दिख रहा है आपको। इसका मतलब यहाँ पर मैकबुक का डाटा मिलेगा आपको, ठीक है। लैपटॉप रिपेयर करना हो तो ये मैकबुक के मॉडल नंबर लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब मैकबुक में भी हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो बिटमैप, बिटमैप समझते हैं, बोर्ड व्यू और बिटमैप दोनों एक ही चीज है। हार्डवेयर सॉल्यूशन पता है आपको, स्कीमेटिक पता है आपको, और स्मार्ट बोर्ड पता है, वही सब चीजें यहां पर दी गई है, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप रिपेयर करते हैं और एप्पल के लैपटॉप कोई आता है तो यहां पर देख लो, इनमें से आपको एप्पल के लैपटॉप का मिल जाएगा डाटा पूरा। इसके बाद में हम लोग आगे आते हैं तो यहां पर ऊपर देखो, यहां पर ये थर्ड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आपको विंडो लैपटॉप के मिलेंगे। तो यहां पर देखो लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर, तीनों चीजें समझते हैं सब लोग। लैपटॉप, पीसी कौन सा होता है, डेस्कटॉप, और मॉनिटर ऑल इन वन आता है वो। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बोर्ड व्यू है और स्कीमेटिक है। मान लो आपको किसी का स्कीमेटिक ओपन करना है तो स्कीमेटिक वाले कॉलम में जाएंगे। अब यहां पर सारी कंपनी का नाम दे रखा है, कौन सी कंपनी का लैपटॉप है, वो कंपनी का लैपटॉप ओपन करेंगे तो उसके अंदर लैपटॉप के मॉडल नंबर आएंगे और वो मॉडल नंबर ओपन करेंगे तो वहां पर आपको स्कीमेटिक मिलेगा। ऐसे ही अगर बोर्ड व्यू खोलना हो या हार्डवेयर सॉल्यूशन खोलना हो तो कंपनी के नाम के अकॉर्डिंग फिर मॉडल पर जाकर और फिर ओपन करेंगे यहां से। तो ये सारा का सारा कॉलम किसके लिए है, लैपटॉप के लिए है। इसके बाद में थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर देख रहे हैं, ये वाला ऑप्शन अगर आप ओपन करते हैं तो यहां पर आपको सर्च करने का ऑप्शन मिलता है। सर्च करने का ऑप्शन मतलब कि आपके पास में मान लो कि कोई आईसी है, ठीक है, एक आपके पास में मान लो कोई आईसी है, आप कोई मदरबोर्ड रिपेयर कर रहे हो और उसका बिटमैप स्कीमेटिक नहीं मिल रहा आपको, उसका कुछ नहीं है सॉफ्टवेयर में, हम लोग वो मॉडल देखें वो मॉडल ही नहीं शो कर रहा वहां पर, बट आपके पास बोर्ड तो है हाथ में, तो बोर्ड के ऊपर आईसी का नंबर लिखा हुआ है, आपको वो नंबर डालना है इसमें। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एक आईसी का नंबर डालते हैं BQ24196, ये मैं डालता हूं, ठीक है। तो ये मैं सर्च करता हूं तो ये हमें बता देगा कि ये आईसी कौन से मोबाइल लगी हुई है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर देखो 81 एंट्रीज दिखा रखी है, मतलब कि 81 मोबाइल के अंदर ये आईसी लगी हुई है। अब इतने मोबाइलों में से आप इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देखेंगे तो यहां पर देखो कंपनी का नाम है, यहां पर मॉडल नंबर है। अब इनमें से किसी एक का तो आपको बिटमैप स्कीमेटिक मिलेगा ही मिलेगा ना, ऐसा तो है नहीं कि सारों का ही नहीं मिलेगा, कुछ तो मिलेगा इसमें से, तो उसका बिटमैप और स्कीमेटिक खोलकर देख सकते हैं। और दूसरा ये क्या काम आता है कि आपके पास में मान लो कि कोई आईसी खराब हो गई, अब कोई आईसी खराब है, अब आपको मार्केट में आईसी नहीं मिल रही बट आपके पास में स्क्रैप बोर्ड बहुत सारे पड़े हैं,
तो या तो 1 बाय 1 स्क्रैप बोर्ड को खोल खोल कर देखो, या फिर क्या करो यहाँ पर आईसी का नंबर डालो और आपको पता चल गया कि कौन से मॉडल में। तो जब आप रिपेयर करने लग जाओगे तो बोर्ड को देखते ही पहचान जाओगे ये मॉडल कौन से मॉडल का बोर्ड है। जैसे पहले हम लोग रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं तो मोबाइल को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये मॉडल कौन सा है ना। मोबाइल हाथ में आया, आगे पीछे से देखा, देखते ही बता दोगे कि ये मॉडल कौन सा है। वैसे ही कुछ टाइम अगर बोर्ड पर काम किया तो बोर्ड को भी देखते ही बता दोगे कि ये बोर्ड कौन से मोबाइल का है। तो आपके पास में स्क्रैप बोर्ड है और आपको पता चला कि हाँ ये वाला इस वाले मॉडल में लगा, तो हम लोग वो स्क्रैप बोर्ड देखेंगे और उसमें हमें ये आईसी लगी हुई मिल जाएगी, तो वहां से निकाल कर लगा सकते हैं। ये एक होता है स्मार्ट तरीका, मतलब कि जल्दी से हम लोग फाइंड आउट करें। नहीं तो आपके पास 100 बोर्ड पड़े हैं, एक एक बोर्ड को देखते जाओ, पूरा एक एक बोर्ड को देखो कि किधर लगी है किधर नहीं लगी है, आईसा चेक करो और उसके बाद में देखो कि भाई हाँ लगी है मिलेगी। या फिर बोर्ड हाथ में लिया, हाँ ये बोर्ड नहीं है हमारे इसमें, ये बोर्ड नहीं है इसमें, हाँ ये वाला बोर्ड है, तो उसी बोर्ड में देखो, फिर उस बोर्ड में आईसी मिलेगी, उसका निकाल कर लगा सकते हैं। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर कनेक्टर भी सर्च कर सकते हैं। इधर कनेक्टर का नाम है, या तो आप पिन नंबर डाल दो, ठीक है, या फिर फोन का मॉडल नंबर डाल दो। जैसे मान लो कि कोई भी मॉडल बता दो, क्या है, रियलमी XT। अभी कौन सा कैमरे का हमें सर्च करना वो सर्च करेंगे और यहां पर सर्च करते हैं। अब यहां पर हमने क्या किया, देखो बैक कैमरा 1 में जो कनेक्टर लगा है XT के अंदर, वो वाला कनेक्टर सेम देखो किस किस में मोबाइल में लगा हुआ आ गया, बता दिया यहां पर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये बैक कैमरे पर ही मिलेगा आपको। देखो यहां पर हम लोगों ने सर्च किया तो हमारे पास में कि बैक कैमरा 1 है, यहां पर बैक कैमरा 2 है, देखो। तो कनेक्टर जो होता है ना, कनेक्टर कभी भी ये डिसाइड नहीं होता कनेक्टर का। यहाँ पर 41 से 50 और 81 एंट्रीज है, मतलब कि 81 मोबाइल्स के अंदर आपको ये मिल रहा होगा ना, इससे ज्यादा भी हो सकता है शायद, नेक्स्ट करेंगे तो आपको क्या है, देखो कनेक्टर जो है ना, कनेक्टर हमेशा 2 टाइप के कनेक्टर आते हैं, एक मेल एक फीमेल टाइप का कनेक्टर आता है, ठीक है। तो आपको कनेक्टर में ओनली फॉर ये देखना है कि मेल फीमेल कौन सा है और पिंस काउंट करनी है कि कितने नंबर पिंस का कनेक्टर है। वो कनेक्टर आपस में एक्सचेंज कर सकते हो आप। ये जरूरी नहीं है कि डिस्प्ले कनेक्टर है वो डिस्प्ले कनेक्टर की जगह लगेगा। अगर वो उसकी पिंस मैच खा रही है चार्जिंग वाले से, तो वो चार्जिंग कनेक्टर पर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। तो आप कनेक्टर को ओनली फॉर पिंस काउंट कर लगाएंगे, ठीक है। तो कनेक्टर तो हमें इसमें सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो पिंस काउंट कर लगा सकते हैं। बाकी सर्च करना चाहें देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये आपको 2 चीजें सर्च कर देता है, एक कंपोनेंट नेम और एक कनेक्टर। तो दोनों में से सर्च कर सकते हो कि कौन से मोबाइल में लगा हुआ है। इसके बाद में आगे हम लोग आते हैं, तो यहां पर देखो एक फाइल का ऑप्शन दे रहेगा, फर्मवेयर लिखा हुआ है। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, फर्मवेयर फाइल्स मिलेगी, मतलब कि सॉफ्टवेयर की जो फाइल्स होती है वो मिलेगी, मोबाइल की, लैपटॉप, eMMC फाइल, UFS फाइल्स, डेस्कटॉप के लिए फाइल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, कंपनी सिलेक्ट करनी है कि कौन सी कंपनी का आपको चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि आप कोई भी कंपनी यहाँ से कर ले, जैसे ये खोल लेते हैं, चलो इसके अंदर खोला तो इसके अंदर देखो मॉडल नंबर लिखे हुए आ गए। अभी कौन सा मॉडल का हमें फर्मवेयर चाहिए उसको ओपन करेंगे और उसको ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन मिल गया। तो यहाँ पर आपको काफी सारे मॉडल की फर्मवेयर फाइल भी मिल जाती है, सॉफ्टवेयर फाइल भी मिल जाती है। तो आप यहाँ से सॉफ्टवेयर फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। ये तो अपने डेस्कटॉप में, कंप्यूटर में आएगा ना, डाउनलोड किया हुआ डायरेक्ट कंप्यूटर में आएगा। ये लो, ये देखो ये आ गया ब्राउजर पर। अभी ब्राउजर में गूगल ड्राइव का लिंक मिल गया और यहाँ से डाउनलोड करोगे तो डेस्कटॉप में जाएगा। तो ये कॉलम वन में क्या मिलेगा आपको, फर्मवेयर फाइल्स मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। सॉल्यूशंस मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कुछ मॉडल्स है, देखो आसूस का है, मैक्स प्रो M1 है, सिग्नल प्रॉब्लम था। अब इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपको एक फेसबुक का इनका ग्रुप है, बोर्नियो का ऑफिशियल ग्रुप है फेसबुक का, उसके ऊपर लेकर जाएगा और वहां पर आपको सॉल्यूशंस जो डालते रहते हैं वो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे।
तो आप इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। यहाँ ग्रुप इसमें देखो 125K मेंबर, मतलब कि 1,25,600 कुछ मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं, और मोस्टली से मोस्टली सारे टेक्नीशियन ही होंगे, क्योंकि फालतू आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो अब 1.25 लाख टेक्नीशियन अगर जहां पर जुड़े हुए हैं, वहां पर आपको अगर रोजाना कोई 1%, 1.25 लाख में से 1% रेशियो कोई ज्यादा नहीं है, 1% भी अगर लोग सॉल्यूशंस डालते हैं 1.25 लाख में से, तो पर डे की कितनी पोस्ट हो गई? 1 लाख का 1000, 1.25 लाख का 1250, तो लगभग एक को आपको हो सकता है 500-600 पोस्ट डेली इस वाले ग्रुप में आती हो। हम तो आधा % ही जोड़कर चलें, फिर भी 1% भी नहीं जोड़ रहे, आधा % भी, तो 500-600 पोस्ट आ रही है। तो वहां पर कोई प्रॉब्लम है, उसने क्या रिपेयर किया है, उसके पास क्या प्रॉब्लम आई, उसने क्या रिपेयर किया, वो लिख देते हैं वो लोग, फोटो डाल देते हैं वहां पर, बस सिंपल इतना करते हैं। तो आपको क्या है, आपके पास में कोई प्रॉब्लम्स मान लो आई नहीं, बट आपने वो पोस्ट देख ली, तो आपको एक माइंड में याद रहेगा यार ऐसा एरर आता, मतलब कि ये इधर से प्रॉब्लम होता है। तो आपको पता चल गया कि भाई किधर काम करना, आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा एरर मतलब कि एक बार पहले तो इधर ही देख लेते हैं, बाद में देखेंगे, अगर उधर से सॉल्यूशन हुआ तो ठीक है, नहीं हम हमारे तरीके से देखेंगे। तो जल्दी से आपको क्या है, प्रॉब्लम्स पता रहेगी कि कैसे कैसे प्रॉब्लम शो करता है। तो आप ये बोर्नियो का ऑफिशियल अपना फेसबुक का जो भी आपका अकाउंट हो, उसमें इस ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है। नॉर्मली कुछ वो एक फॉर्म सा, उसमें 2-3 नाम होते हैं, उसको yes करवाता है, तो वो कर देना yes, ठीक है, अपना पॉलिसी के अकॉर्डिंग। पॉलिसी तो क्या है, बस वही कि टेक्नीशियन हो कि नहीं हो तुम, ये वो बस yes कर देना, रिक्वेस्ट डाल देना, वो अप्रूव कर देंगे। तो यहाँ से आपका इस वाले ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो ये जो था, ये आपका जो सॉफ्टवेयर बोर्नियो सॉफ्टवेयर है, उसमें ये सब आपको मिलने वाला है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको कॉलम पता चल गया कि भाई किधर किधर हमें क्या क्या मिलेगा। ये क्लियर हो गया आपका? तो ये सब चीज ओके, आपका समझ में आ गया आपको बोर्नियो के अंदर कैसे कैसे ओपन कर देखना है, क्योंकि ये आपको खुद को करना है अभी, ठीक है। थोड़ी देर बाद में ये खुद आप अपने हाथ में लेकर आप करेंगे, तब याद रहनी चाहिए, नहीं तो फिर ढूंढेंगे कि क्या किधर मिल रहा है, कौन सा फीचर्स किधर मिलेगा, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी।